Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about सेंट्रोसोम। आज क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में हम देखेंगे सेंट्रोसोम होता क्या है, सेंट्रोसोम के फंक्शंस क्या है, सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर्स क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। आज क्लास में हम इसके बारे में डिटेल व्यू में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाएं बोलते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाएं बोलते हैं। अगर बात करें इसके मतलब की तो इसका मतलब होता है क्या है? तो सेंट्रो जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? सेंट्रो जो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सेंट्रियम। ठीक है, जो सेंट्रो शब्द कहाँ से लिया गया? लेटिन भाषा से लिया गया जिसका मतलब होता है सेंट्रियम। सेंट्रियम का मतलब होता है सेंटर, मध्य। ठीक है, उसके बाद में सोम, जो सोम शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। सोम कहाँ से शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सोमा। ठीक है, सोम जो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है सोमा, और ये सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो मना क्या? सेंटर बॉडी। दरअसल क्या है कि सेंट्रोसोम होता है वो सेंटर में पाया जाता है सेल के। एनिमल सेल होती है वहाँ पे सेंटर में। सेंटर में हमने देखा है कि सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के पास ही क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? सेंट्रोसोम की डिस्कवरी दो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। पहला का नाम था फ्लेमिंग और दूसरा नाम था बेनेडिन। बेनेडिन और फ्लेमिंग दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या की थी? सेंट्रोसोम की डिस्कवरी की थी इन 1875 से लेके 1876। 1875 से लेके 1876 के बीच में इन्होंने डिस्कवरी की थी सेंट्रोसोम की। और सेंट्रोसोम जो नाम है वो किसने दिया था? बोवेरी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाम दिया था इसका सेंट्रोसोम। जो इसकी डिस्कवरी थी वो फ्लेमिंग और बेनेडिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और जो नाम दिया था बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1888 में। ठीक है, 1888 में जो बोवेरी नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नाम सेंट्रोसोम दिया था। बात करें सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेली का मतलब ये होता है कि सेल का ये एक पार्ट है, सेल के अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। प्लांट सेल होते हैं ना, जो हायर प्लांट सेल्स, हायर क्लास के जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लोअर क्लास के जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाएगा। हायर क्लास के प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। लोअर क्लास के प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाएगा। लोअर क्लास के प्लांट सेल कौन से होते हैं? जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, एल्गी होगी, फंगाई होगी, इनके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो वहीं बात करें सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है? सेंट्रोसोम का फंक्शन ये होता है कि सीलिया होते हैं और फ्लैजिला होते हैं, उनका फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ना, उनका फॉर्मेशन करता है। सीलिया फ्लैजिला हम बात करें तो सीलिया फ्लैजिला होता क्या है? सीलिया फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो धागे की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो क्या पाई जाती है? जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, उनके पीछे पाई जाती है। ठीक है, उनका काम क्या होता है? सीलिया फ्लैजिला का ये मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है ना, बैक्टीरिया की बॉडी और जो वायरस की बॉडीज होती है, उनको मूवमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए सीलिया फ्लैजिला काम करती है। जैसे हमारे पैर हैं, जो हम पैर से चल रहे हैं तो उनको भी चलना होता है, वो चलते किससे हैं? वो सीलिया और फ्लैजिला की मदद से चलते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? सेंट्रोसोम से ही होता है। उसके बाद हम बात करें सेंट्रोसोम की, तो ए स्मॉलर एंड सिलेंड्रिकल सेल ऑर्गेनेली। सेंट्रोसोम क्या है? उसकी स्ट्रक्चर होती है ना, सिलेंड्रिकल होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो आपको ये डायग्राम है इतना, ये सेंट्रोसोम का डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है कि दो सिलेंडर दिख रहे हैं आपको, एक सिलेंडर सीधा खड़ा हुआ है, एक सिलेंडर टेढ़ा है। ये सीधा और टेढ़ा सिलेंडर है ना, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है इन दोनों सिलेंडर के बीच में। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सेंट्रोसोम की सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, हमें पता है वो मिडल में पाया जाता है सेल के, एनिमल सेल के मिडल में न्यूक्लियस पाया जाता है। उसी के पास है ना सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, उसी के पास सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड सेल्स होती है। मैंने आपको बताया कि वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, उसी के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम क्या है कि मेड अप फ्रॉम टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रोसोम है दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है, इन सिलेंडर को क्या बोल रहे हैं हम? सेंट्रियोल्स बोल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों सिलेंडर्स को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रियोल्स बोल रहे हैं। दो सेंट्रियोल्स एक सेंट्रोसोम में पाया जाता है। ठीक है, ये दो सेंट्रियोल्स हैं वो एक सेंट्रोसोम में पाया जाता है।
उसके बाद हम बात करें सेंट्रियोल्स की, तो एक इसमें क्या है कि डॉटर है और एक क्या है इसमें एक मदर है, ठीक है। डॉटर ये नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो टेढ़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेंट्रियोल बोलते हैं, और जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, हम मदर सेंट्रियोल बोलते हैं। इसके अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक डॉटर सेंट्रियोल, एक मदर सेंट्रियोल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इस पूरी सेंट्रियोल को हम क्या बोलेंगे, ये जो एक परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इनको हम बोलते क्या हैं, इनको, इन दोनों सेंट्रियोल्स को हम बोलते हैं डिप्लोसोम, ठीक है। डिप्लोसोम बोलते हैं ये जो सेंट्रियोल्स है ना, एक परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के, इन दोनों सेंट्रियोल्स को हम बोलते हैं डिप्लोसोम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी, तो इट इज डेवलप द स्पेंडियल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है ना हमारा, उसके अंदर ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। जब हमारा सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन होता है, जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपको ये एक सेल है ये हमारी, जिसमें क्या होते हैं, जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो अपोजिट पोल्स के ऊपर चले जाते हैं। एक क्रोमोसोम टूट के अपोजिट पोल्स के ऊपर चले जाते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ दो पोल्स है हमारे, इन दो पोल्स के ऊपर चले जाते हैं। इन पोल्स पे जाने के बाद ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। यहाँ से धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम से। वो क्या है कि नॉर्थ वाला स्पिंडल फाइबर्स वो साउथ वाले स्पिंडल फाइबर्स पर जाके अटैच हो जाता है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स का ये जो धाग्यनुमा संरचना हो रही है, ये जो निर्माण हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, ये फॉर्मेशन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किससे हो रहा है, वो सेंट्रोसोम से ही हो रहा है। सेंट्रोसोम क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पिंडल फाइबर्स की, तो इन स्पिंडल फाइबर्स को क्या बोलते हैं, एस्टर रेज बोलते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, एस्टर रेज भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, हम सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसकी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये दो सिलेंडर है, ठीक है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल में, ठीक है। एक सिलेंडर को हम सेंट्रियोल्स बोलेंगे, दूसरे सिलेंडर को भी हम सेंट्रियोल बोलेंगे। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, इन दोनों सेंट्रियोल्स को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम बोलते हैं, ठीक है। हमने इतना देखा। उसके बाद हम देखा इसमें एक तो मदर सेंट्रियोल पाया जाता है, एक डॉटर सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास है ना एक ये लिक्विड और पाया जाता है, इसके इर्द गिर्द एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स है, इन सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द एक लिक्विड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर, ठीक है। स्फेयर बोलते हैं क्योंकि ये एक इसको घेर के रखता है। तो सेंट्रियोल्स होते हैं, उनको घेर के रखता है, एक लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोस्फेयर और दो सेंट्रियोल्स मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। सेंट्रोस्फेयर और सेंट्रियोल्स मिलकर एक सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोस्फेयर मिलकर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये देखा कि एक इसकी स्ट्रक्चर को हम इतना काट लें इसकी स्ट्रक्चर को, मतलब ये राउंडेड शेप होता है ना ऊपर वाला, इस राउंडेड शेप को हम काटने के बाद देखें तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा आपको, ठीक है। जो राउंडेड शेप है ऊपर वाला, इसको काटने के बाद ऐसा दिखाई देगा आपको ऊपर से ये, ठीक है। इसके अंदर हम इसके बारे में स्टडी करें तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके ना जो अरेंजमेंट होता है ना, अरेंजमेंट वो 9+0 का अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। 9+0 अरेंजमेंट क्या अरेंजमेंट है उसमें हम देखते हैं। 9 का मतलब है कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनकी अरेंजमेंट होती है ना वो 9 होती है, ठीक है। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इनकी अरेंजमेंट क्या है, 9+0 की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे 9 है माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और 0 मतलब बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनकी अरेंजमेंट होती है ना, और 9+2 की अरेंजमेंट होती है, जिसमें बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता और यहाँ पे इर्द गिर्द इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर जो ये आपको ब्लैक कलर से जो लाइनें दिखाई दे रही है, इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, इन लाइनों को हम बोलते हैं रेडिकल फाइबर्स, ठीक है। इन लाइनों को क्या बोलते हैं हम, रेडिकल फाइबर्स बोलते हैं।
जो आपको ब्लैक कलर से लाइनें दिखाई दे रही है, इस हब है ना ये अंदर वाला, इसके अंदर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता। इस हब से यहाँ पे जो लाइनें दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर से, इन लाइनों को हम रेडिकल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है ब्लू कलर से, इस ब्लू कलर की लाइन को कनेक्टिंग फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। वहीं बात करें इसके अंदर, देखो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पे राउंडेड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो रेड कलर से मैंने राउंड स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये 3 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ की मिलकर बनी हुई है? ये ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर बनी है प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन की मिलकर बनी हुई है। और एक माइक्रोट्यूब्यूल को अगर हम काटें तो उसके अंदर देखें तो उसके अंदर ये दिखेगा कि अपने को ये 13 सब माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई है। अगर इस एक माइक्रोट्यूब्यूल को हम काट के देखें तो इसके अंदर क्या दिखेगा? हमें 13 सब माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगी, ठीक है। 13 सब माइक्रोट्यूब्यूल से ये एक माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर बनी हुई है। वहीं देखें तो तीनों की बात करें तो तीनों के अंदर कितने होंगे? 39 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं जो हमारी ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है कि कनेक्टिव फाइबर और रेडिकल फाइबर के साथ क्या है कि 40 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये कनेक्टिव फाइबर है और रेडिकल फाइबर है, इसके साथ ये क्या है कि 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल व्यू में देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर है वो 70% प्रोटीन की मिलकर बनी हुई है, ठीक है। जो सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर है वो 70% प्रोटीन की मिलकर बनी हुई है। वहीं देखें तो इसके अंदर 2 सेंट्रिकल इज इक्वल टू सेंट्रियोल सराउंडेड बाय एमोफ्यूरियस प्री सेंट्रियोल्स मटेरियल, ठीक है। जो ये सेंट्रियोल है, मैंने आपको बताया था, इस सेंट्रियोल के इर्द गिर्द जो आसपास है ना, इसके आसपास एक फ्लूइड पाया जा रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एमोफ्यूरियस प्री सेंट्रियोल मटेरियल बोल रहे हैं। एमोफ्यूरियस प्री सेंट्रियोल मटेरियल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं, जिसको हम सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? वैसे इसका नाम है एमोफिलियस प्री सेंट्रियोल मटेरियल है, मगर इसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये इस सेंट्रियोल्स के ना इर्द गिर्द पाया जाता है, ठीक है। वहीं देखें तो इसके अंदर अपर पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल 9 पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन, इसके अंदर क्या है कि 9 पेरिफेरल फाइबर प्रोटीन पाई जा रही है इसके इर्द गिर्द। जहाँ पे हब है, हब के अंदर कोई भी पेरिफेरल प्रोटीन नहीं पाई जाती, और इसके इर्द गिर्द है हब के, उसके यहाँ पे क्या पाई जाती है? 9 पेरिफेरल फाइबर प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स आर द मेम्ब्रेनलेस पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो ये 2 सिलेंडर हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये खुले तौर पे पाए जाते हैं सेल के अंदर। इसके ऊपर एक ये जो पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसके ऊपर सेंट्रोस्फेयर ही पाया जाता है, जो कि सेंट्रोस्फेयर इसको कवर करके रखता है। सेंट्रियोल्स आर द मेड अप ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डीएनए आरएनए और प्रोटीन के मिलकर बने हुए होते हैं। वहीं बात करें सेंट्रोसोम के फंक्शंस की, तो पहला फंक्शन है इसका हेल्प इन सेल डिवीजन। जो सेंट्रोसोम है वो सेल डिवीजन में मदद करता है। दूसरा फंक्शन है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है, ये धागे नुमा संरचना दिख रही है आपको, ठीक है, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका फॉर्मेशन भी क्या है कि सेंट्रोसोम द्वारा किया जाता है। थर्ड है हमारा बेसल बॉडी फॉर्मेशन। बेसल बॉडी फॉर्मेशन में आपको मैंने बताया सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया क्या होते हैं? जो साइज में छोटे होते हैं, और फ्लैजिला साइज में बड़े होते हैं। ये क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, इनको मूवमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए जो सीलिया फ्लैजिला उनके अंदर पाए जाते हैं। इनका फॉर्मेशन भी सेंट्रोसोम से ही होता है। ये था हमारा सेंट्रोसोम। उम्मीद आपको सेंट्रोसोम समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।